ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है के मैप। के मैप हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। के मैप क्या होता है, मीन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, डोंट केयर टर्म क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इन सभी चीज के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टू वेरिएबल के मैप क्या होता है, किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उससे बेस्ट हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल भी देखा था, उस पर हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन भी बनाए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं थ्री वेरिएबल के मैप। स्क्रीन जैसा कि आप लोग का शेयर्ड है और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे थ्री वेरिएबल के मैप। हेडिंग में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है थ्री वेरिएबल के मैप। मतलब कि हम आज बात कर रहे हैं थ्री वेरिएबल के मैप का। तो थ्री वेरिएबल के मैप के बारे में हम लोग जब बात करें तो सबसे पहले जरूरी है कि आप थ्री वेरिएबल के मैप के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि थ्री वेरिएबल के मैप क्या होता है। ठीक है, थ्री वेरिएबल के मैप, थ्री वेरिएबल की जब बात आती है तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा आपका, तो तीन इनपुट होगा। तीन इनपुट का मतलब आप एग्जांपल के तौर पर ऐसे देखिए कि तीन इनपुट का बात हम लोग करेंगे तो एक ए बी, दूसरा बी और तीसरा हम लोग सी अगर मानते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इसका जो इनपुट होगा वो कितना होगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 0 0 0, ठीक है, 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं बाकी इधर लिख दे रहा हूँ। फिर आपको हो जाएगा 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। टोटल कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म, टोटल 8 टर्म होता है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितना कितना इसमें इनपुट आएगा थ्री वेरिएबल में या टू वेरिएबल में या फोर वेरिएबल में। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था टू का पावर डाल दो, जितना वेरिएबल है उतना पावर डाल दो, ठीक है। तो थ्री वेरिएबल है तो टू का पावर थ्री यानी कि 8, टोटल 8 इनपुट होगा इसके लिए, ठीक है। तो अब 8 इनपुट होगा तो हम लोग अब यहाँ पर इस टर्म को देखेंगे। एक इनपुट 8 इनपुट के लिए आप ऑलरेडी यहाँ पर देख रहे हैं जब मैंने लिखा है यहाँ पे 0 0 का मतलब क्या होता है 0, 0 0 1 का मतलब 1, 1 0 1 का मतलब 2, 0 1 1 का मतलब 3, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ 1 0 0 का मतलब होता है 4, ठीक है। 1 0 1 का मतलब 5, 1 1 0 का मतलब 6 और 1 1 1 का मतलब 7। मतलब इसका टोटल जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 0 to 7 होता है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ले तो अब इंक्लूडिंग बोथ अगर दोनों काउंट करें तो नंबर टोटल हमारा जो नंबर ऑफ इनपुट हो जाता है वो 8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 इनपुट होगा यानी हमारा हमें क्या करना होगा 8 ब्लॉक ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले ये बात को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए 8 ब्लॉक। अब ब्लॉक का ड्रॉ जो यहाँ पे जो ड्रॉ करते हैं उस वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको ड्रॉ करने का जो तरीका है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल होता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में हमारा वर्क का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग हो जाता है। हम लोग यहाँ सिर्फ पहले हॉरिजॉन्टल इसका हॉरिजॉन्टली टेबल को ड्रॉ करने पर बात करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको ड्रॉ करने का तरीका है। इसको ड्रॉ करने का तरीका है कि आप क्या करते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये टोटल 8 ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। देखिए ये टोटल आपका 8 ब्लॉक होता है। यहाँ से आप इनपुट लेते हो, इधर देखिए एक साइड में इधर टोटल 2 है तो एक वेरिएबल का 2 ही इनपुट होता है, तो इसलिए एक इधर लिखेंगे। और इधर टोटल देखिए 4 है, 0 1 2 3 4, तो इधर 2 वेरिएबल को एक साथ लिखेंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 वेरिएबल का इनपुट क्या होगा 4 होगा और एक वेरिएबल का इनपुट 2 होगा और 3 वेरिएबल का फिर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर हम लोग लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बीसी। तो इधर ए है तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट और यहाँ पर आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट, यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है। अब उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं
कि ऊपर वाले साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखने का तरीका समझिए इस तरह से, इसको लिखने का तरीका सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ देखिए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर लिखते हैं हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट सी, फिर लिखते हैं बी सी, और फिर उसके बाद लिखते हैं बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको नंबरिंग करने का तरीका क्या है, नंबरिंग करने का तरीका विशेष ध्यान दीजिएगा। और नंबरिंग आपको क्लियर हो गया तो ये तो आप लिख ही दीजिएगा ऊपर में, उसका वैल्यू तुरंत फाइंड आउट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपने प्रीवियस 2 वेरिएबल का नंबरिंग का तरीका देखा था, तो 2 वेरिएबल का जो नंबरिंग का जो वे है, जो तरीका है, वो कंप्लीट अलग है। 3 वेरिएबल का है वो कंप्लीट अलग है, ठीक है। 4 में जाएंगे तो 3 वाला ही कॉन्सेप्ट 4 पे अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन 2 वेरिएबल कंप्लीट अलग है, ठीक है। उससे यहाँ पे हम कोई कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे हम लोग। तो देखिए इसका जो नंबरिंग होगा, देखिए क्या होगा नंबरिंग है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था नंबरिंग करने का उसमें, तो अब उसको रिकॉल करिए। और नंबरिंग का देखिए यहाँ पर कैसे होगा, देखिए सबसे पहला वाला जो नंबरिंग का, इसको बोले लिखेंगे हम लोग 0 1। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा सेकेंड लास्ट को स्किप करके लास्ट पे जाते हैं और वापस सेकेंड लास्ट पर आते हैं। माइंड में सेट कर लीजिए इस चीज को कि हम लोग काउंट जब भी नंबरिंग शुरू करते हैं तो सेकेंड लास्ट को स्किप करके सेकेंड लास्ट पर चले जाते हैं और फिर से वापस सेकेंड लास्ट पर आते हैं। तो देखो 0 1, इसके बाद ये जो टर्म आए सेकेंड लास्ट है, इधर से देखो तो सेकेंड लास्ट है, तो इसको स्किप करके चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 2, फिर वापस से आएंगे 3, और फिर नीचे वाला लाइन में देखो 4 5, ठीक है। फिर सेकेंड लास्ट को स्किप करेंगे, फिर 6, फिर वापस सेकेंड लास्ट पे आएंगे 7। ये दिस इज द वे ऑफ नंबरिंग, ये नंबरिंग करने का तरीका है, ठीक है। और इसी से आपको यहां से पता चल जाएगा, देखिए 1 0 है तो 0 का बाइनरी वैल्यू क्या होता है 0 0 0, तो 0 0 0 लिखने का मतलब क्या मतलब, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। देखो तो इधर से ए कॉम्प्लीमेंट और इधर से बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो क्या बन गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ 1 है तो देखो तो 1 का क्या होता है 0 0 1, 0 0 1 होता है। तो 0 0 1 का मतलब क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। देखो तो यहाँ 1 पर इधर से आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, इधर से आ गया बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो क्या बन गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। उसी तरह सबका तुम देख सकते हो आप लोग, ठीक है। उसी तरह से सब इस सारे का आप लोग निकाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ हम देखते हैं कि हम इसका निकालते हैं 7 का, तो देखो तो 7 का निकालेंगे तो क्या आएगा, इधर से आएगा ए और ऊपर से आएगा बी सी, ए बी सी। तो ए बी सी का मतलब क्या होता है तीनों 1 हो गया, तो तीनों 1 होता है तो 7 होता है इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये हमारा 3 वेरिएबल का नंबरिंग करने का तरीका है, ठीक है। हमने 3 वेरिएबल का जो नंबरिंग कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब इस पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है, तो उसमें वैल्यू जो हमें दिया रहेगा उसको पुट करेंगे। अब माइंड में एक चीज आप सेट कर लीजिए सबसे पहले, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। टेबल कैसे ड्रॉ करना है वो आपने यहाँ से देख लिया। दूसरा चीज आपको क्या करना है, वो जो टेबल ड्रॉ किया उसका नंबरिंग कर देना है। तीसरा काम क्या करना है, उसका जो वेरिएबल जो है वो वेरिएबल पुट कर देना है, कौन सा किस ब्लॉक के लिए किस ब्लॉक के आपका किस साइड में कौन सा आप वेरिएबल यूज करना है, कहाँ ए करना है, कहाँ ए कॉम्प्लीमेंट करना है, कहाँ बी सी करना है, कहाँ बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट करना है, कहाँ बी कॉम्प्लीमेंट सी करना है, कहाँ बी सी कॉम्प्लीमेंट करना है, एक्सेट्रा, ठीक है। इसको पुट कर देंगे। जब इतना काम हमारा हो गया तो हमारा समझिए 50% वर्क हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें जो वर्क करना है अब उस पर ध्यान दीजिए। अब इसके बाद कहता है कि अब आपको इसके बाद जो काम करना है वो ये करना है कि अब जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन के लॉन्ग देखते हुए जो भी मीन टर्म दिया हुआ रहेगा, मीन टर्म में जो भी वैल्यू रहेगा उसमें 1 1 आप लिख देंगे। और डोंट केयर दिया रहेगा तो जहां जहां डोंट केयर रहेगा वहां वहां आप क्रॉस लिख दे देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है y इक्वल टू सिग्मा m
0 1 3 6 प्लस सिग्मा डी मतलब डोंट केयर 2 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो बना हुआ है इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ 0, तो ये 0 वाला टर्म है तो यहाँ 0 पुट कर दिए। फिर 1 1 यहाँ है, देखो 1 पे भी 1 पुट कर दिए। फिर 3 पर भी 1 पुट कर दिए। 3 के बाद 6 कहाँ है, 6 यहाँ है, तो 6 पर भी देखिए 1 पुट कर दिए। अब कहता है कि डोंट केयर किस पर है, 2 और 5 पे, तो 2 यहाँ है तो 2 पे डोंट केयर डाल दिए। अब यहाँ 5 है तो 5 पर भी डोंट केयर डाल दिए। इतना काम जब हमारा हो गया तो हम लोग अब क्या करेंगे, ठीक है, अब इसका हम लोग ग्रुपिंग करेंगे यानी कि पेयरिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने का मैंने आप लोग तरीका बताया था कि जस्ट जैसे 2 वेरिएबल में बताया था कि मैक्सिमम 2 वेरिएबल में नंबर ऑफ इनपुट 4 ही होता है। तो मैंने वहां बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे, 4 वेरिएबल का 4 का ग्रुपिंग करेंगे यानी 4 का ग्रुपिंग करेंगे। फिर अगर 4 का नहीं पॉसिबल होगा तो 2 का करेंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो इंडिविजुअल करेंगे। तो उसी तरह से अब यहाँ टोटल कितना 8 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 8 का ग्रुपिंग पॉसिबल है कि नहीं है। अगर 8 का ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है तो 4 का ग्रुपिंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर 6 का नहीं करना है। 8 नहीं हुआ तो सीधे उसके 50% पे आ जाइए, आधा पे आ जाइए। 8 नहीं हुआ तो 4 नहीं हुआ तो 2 नहीं हुआ तो इंडिविजुअल, ठीक है। और कभी भी ग्रुपिंग एंगुलर नहीं करना है, मतलब कोना कोनी नहीं करना है। जब भी करना है तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पाथ में ही करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, तो हमारा जब यहाँ ये वैल्यू लिखा गया तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, हमें अब पेयरिंग करना था। 8 का पेयरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे ये 7 और 4 और 7 ये दोनों देख रहे हैं ब्लैंक है, खाली है। तो जब ये दोनों खाली है तो 8 का पेयर पॉसिबल नहीं है। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग जब 8 का पॉसिबल नहीं है तो वापस आते हैं 4 पे, ठीक है। मैंने बताया कि 8 का पॉसिबल नहीं है तो 4 पे आएंगे। तो अब देखेंगे 4 का पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए, अगर यहाँ पर एक डोंट केयर है और यहाँ स्ट्रेट लाइन में 3 तो 1 है, तो अगर हम डोंट केयर को ले लेते हैं तो चारों को मिलाकर हमारा एक पेयर बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ डोंट केयर को ले लेंगे, ठीक है। डोंट केयर को हम लोग कंसीडर कर लेंगे और एक पेयर बना दिए, ठीक है। और इस पेयर का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए इस पेयर का वैल्यू होगा ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, अब इस चीज को समझिए। देखिए इधर से तो ए कॉम्प्लीमेंट है यहाँ, और ऊपर में ये जितना है देख रहे हैं, ऊपर में बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये चारों, चूंकि ये चारों कवर कर रहा है तो ये चारों आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब मैंने जैसे आपको बताया था 2 वेरिएबल में, उसी तरह जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपस में चारों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपका फाइनली बच जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इधर से आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। पहले हम पेयरिंग बता देते हैं, उसके बाद हम ये भी बता देंगे आपको अलग से कि कैसे जीरो कैसे सब कट के 1 हो जाएगा, वही बता देंगे, ठीक है। तो खैर देखिए, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, इतना अभी समझ गए कैसे, ठीक है। क्योंकि एक कॉम्प्लीमेंट ही एक ऐसा टर्म है जो सब में कॉमन है। आप देखिए यहाँ ध्यान से, ऊपर मैंने बताया था जो कॉमन टर्म होगा वही आउटपुट होगा। तो देखिए एक कॉम्प्लीमेंट ही एक ऐसा टर्म है जो इन चारों में कॉमन है, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट आंसर, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल भी करके भी दिखा देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए, इसके बाद ये तो बन गया, लेकिन अभी भी नीचे देखिए यहाँ पर एक 1 बचा हुआ है, 6 नंबर पे जो 1 है ये बचा हुआ है। और जब तक ये 1 बचा हुआ है तब तक पेयरिंग कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। एक भी 1 नहीं बचना चाहिए। डोंट केयर बच गया तो बच गया, बट 1 नहीं बचना चाहिए। तो अब यहाँ एक 1 बचा हुआ है, और अब हम लोग देख रहे हैं कि 4 का पेयरिंग हो चुका है, दूसरा 4 का पेयरिंग अब यहाँ संभव नहीं है। तो जब दूसरे 4 की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के आधा पे आ जाएंगे यानी 2 पे आ जाएंगे। अब देखेंगे क्या 2 का पेयरिंग पॉसिबल है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इसी डोंट केयर को अगर तो हम इस 1 के साथ ले लें फिर से, तो ये डोंट केयर 1 मिल करके एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कंसीडर कर लेंगे, इसको हम ले लेंगे। जब इसको हम लोग कंसीडर कर लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये वर्टिकल लाइन में आ गया,
तो वर्टिकल लाइन में यहाँ ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों इसमें आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। ये बी कॉम्प्लीमेंट सी जो है यही दोनों में कॉमन आएगा, इसमें और इसमें। तो इसलिए यहाँ देखिए, सॉरी, बी सी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ बी सी कॉम्प्लीमेंट जो है आपका वो आउटपुट हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। तो अब फाइनली हमारा जो आउटपुट जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए अब हमारे जो फाइनली जो आउटपुट होगा वो यही हो जाएगा, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, ये मिनिमाइज इक्वेशन है आपका। के मैप के थ्रू हमने हमारी इक्वेशन को हमने बुलियन फंक्शन जो दिया हुआ उसको मिनिमाइज कर दिया। दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, बस यही करना होता है हमें। इसका बेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे अभी। ओके, तो ये हम लोगों ने इतना देख लिया। अब हम लोग, मैंने शुरू में आप लोग को बोला था जरा इसका प्रूफ दिखा, हमें देखना है। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि ये कैसे इसका वैल्यू, ये जो हमने ये जो केमैप में हमने ये जो लिया था चार्ट, जो 4 का पेयरिंग किया था, इसका हमने यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट दिया था, कैसे आया था। ठीक है, इस चीज को समझिए। तो इसका मतलब क्या हो, जैसे हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे तो चारों को लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इस सब में हम सीधे ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेके ही लिखते हैं, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट सब में कॉमन हो जाएगा, इनटू इतना हो जाएगा प्लस के साथ। ठीक है, इंडिविजुअल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो सब में कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इसलिए हम ए कॉम्प्लीमेंट को डायरेक्ट यहाँ बाहर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इनटू, देखो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इतना हम लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखो ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी कॉमन है, कॉमन रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में यहाँ ध्यान दो, देखो इसके अंदर में देखो यहाँ पे कॉमन है कुछ टर्म, यहाँ देखो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों टर्म में बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर में, फिर यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस, अब देखो इन दोनों में हो तो क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी कॉमन हमने ले लिया, क्या बच गया, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू क्या होता है, मैंने शुरू में बताया था कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है, तो स्वाभाविक है जब ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होगा तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी 1 होगा। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए तो ये आपका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आपका एक्सप्रेशन क्या बना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू, देखिए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 प्लस बी इंटू 1। ठीक है, कैसे, देखिए क्योंकि यहाँ भी तो वैल्यू 1 हो जाएगा, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, तो 1 जो रहता है तो 1 तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट, इतना के बाद जो हमारा बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी लिखने में गड़बड़, बचेगा हमारा फाइनल यहाँ लिखाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। तो यही रूल, जैसे सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इक्वल टू 1 था, तो स्वाभाविक बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतना को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो फाइनली हमारा आउटपुट क्या बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू 1। ए कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 का मतलब क्या होगा, सीधा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही ए कॉम्प्लीमेंट तो हमको आ रहा था, यहाँ देखिए
यही ना आया था, यही तो प्रूफ प्रूफ करना था हमें। प्रूफ हो गया। तो अब क्या होगा, ये आपने देख लिया कैसे आ गया, आपने समझ लिया इसको टर्म को। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, उस चीज को याद रखना है कि जो कॉमन टर्म होगा वही आउटपुट होगा। ठीक है, तो जो कॉमन टर्म है उसे हमें क्या करना है, एज आउटपुट कंसिडर कर लेना है। ठीक है, और फिर उस पे हमें उसी के कॉल हमें एक्सप्रेशन यहां से निकाल देना है। ठीक है, अब एक और दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पेयरिंग जैसे भी हो, आपको अगर आपको दिख रहा है कि पेयरिंग पॉसिबल है तो आपको पेयरिंग करना है। ठीक है, हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एक एग्जांपल इस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा एग्जांपल जो है आप देख रहे हैं, दूसरा एग्जांपल है आपके सामने। देखिए, इसमें जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बदलेगा। हर क्वेश्चन में आपका जो पेयरिंग करने का जो वे होगा वो थोड़ा चेंज कर जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे, y इक्वल टू सिग्मा m, y इक्वल टू सिग्मा m 01346 प्लस सिग्मा d 25। मतलब मीन टर्म हमको हमें दे दिया गया है, यहाँ डोंट केयर टर्म भी हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बना हुआ है यहाँ पे, मैं डायरेक्ट इसी वैल्यू इसी पर आपको शो कर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मीन टर्म हमारा क्या है, नंबरिंग आपको करने आ गया है। ये नंबरिंग आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे आपको 0 1 3 4 5 को 1 कर देना है। तो 0 1 3, देखिए 4, दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि दिखेगा। 0 1 3 4 6 यहाँ है। देखिए ग्रीन कलर से जो मैंने जो था वो सब 1 कर दिया मीन टर्म पूरा को, जो ही मीन टर्म है। अब देखिए डोंट टर्म कर रहा है 2 और 5, तो 2 कहाँ है, देखिए तो 2 को ही मैंने यहाँ ग्रीन से ही मैं क्रॉस कर रहा हूँ। क्रॉस का मतलब क्या है, डोंट केयर। ये डोंट केयर 2 और 5, 5 यहाँ है। ठीक है, ये डोंट केयर हो गया। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, सब इतना काम हो गया, तो आपको देखना है कि 8 का पेयरिंग पॉसिबल है कि नहीं है। तो 8 का पेयरिंग पॉसिबल है या नहीं, ये देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कोई खाली तो नहीं है इसमें से। तो देखिए 7 नंबर खाली है, तो 7 नंबर खाली मतलब एक खाली रह गया, तो किस 8 में जब एक खाली ही है तो 8 का पेयर कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब 8 का पेयरिंग नहीं होगा। तो कितना का पेयरिंग होगा भाई, जब 8 का पेयरिंग नहीं होगा तो 8 के बाद मैंने बताया कि 4 का पेयरिंग होगा, यानी 8 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल। तो सबसे पहले हमें अब क्या करेंगे, अब 8 का पॉसिबल नहीं है, देखेंगे 4 का पेयरिंग पॉसिबल है कि नहीं है। तो 4 का पेयरिंग पॉसिबल है कि नहीं, ये देखिए आप सबसे पहले आप देखिएगा। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, तो एक आपका यहाँ पर देखिए, एक आपका जो है यहाँ ऐसे देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर वाला, ठीक है, देखिए इस चारों का एक पेयर पॉसिबल है। और प्रीवियस मैंने एग्जांपल जो देखा था उसके अलोंग आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसका वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा जो पेयरिंग होगा, ठीक है ध्यान दीजिए, फर्स्ट पेयरिंग हमारा हो गया। अभी भी एक 1 यहाँ और एक 1 यहाँ मेरा बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ बचा हुआ है हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसके लिए अब तो 4 का पेयर एक बार बन चुका है, तो अब दूसरा 4 का पेयर यहाँ में अब खोजना है कि दूसरा 4 का पेयर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दूसरा 4 का पेयर
पॉसिबल है। ठीक है, कैसे है तो देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ डोंट केयर है, तो ऊपर वाले दोनों 1 को अगर यहाँ हम कंसीडर कर लें तो देखिए ये चारों को मिलाकर, देखिए यहाँ ध्यान समझिए, इन चारों को मिलाकर क्या हो जाएगा, एक पेयर पॉसिबल है 4 का। हमने कर दिया, यहाँ बना दिया। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू देखिए, इधर से आप ये दो ऊपर का 2 ब्लॉक, साइड से 2, तो इधर से तो ए कॉम्प्लीमेंट ही कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ऊपर से अब ये 2 ठो आपका बच गया। इसका जो हमें क्या टर्म आएगा, इक्वेशन इसका क्या निकलेगा वो आपको देखना है। तो इसमें देखिए कॉमन टर्म कौन है, तो कॉमन टर्म है बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तो सी कॉम्प्लीमेंट सी है, एक में सी कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉमन टर्म दोनों में बी कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए आपका आंसर में देखिए यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो आपने अभी तक हमने 2 का कैलकुलेशन किया, आपने देखा एक में हमारा क्या है, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया और यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट निकला। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पेयरिंग देखिए, अभी 1 आपका यहाँ बचा हुआ है, तो अब देखिए कि इस 1 का 4 का पेयर पॉसिबल है कि नहीं। तो ऐसे तो हमें देखने से यही लग रहा है कि सर ये तो 2 का बन सकता है, 4 का तो नहीं बनेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 4 का बनेगा। इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ मिला दें तो 4 का बन जाएगा। कहोगे सर ये तो इधर है, ये तो इधर है, कैसे बनेगा। तो आप यहाँ बीच से फोल्ड करो, ये 4 पार्ट में ना, बीच से फोल्ड करोगे, आप फिर दोबारा फोल्ड करोगे। आप एक पेपर ले लो, आप पेपर पर इसी तरह से लिख करके आप उसको फोल्ड करके देखो, तो आप देखोगे कि ये 0, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर 6 चारों एक के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है ये इसका इन चारों का पेयर पॉसिबल है, तो इन चारों को मिलाकर एक पेयरिंग बना देंगे। ठीक है, तो जब इन चारों को मिला के एक पेयरिंग बनाएंगे तो देखिए मतलब ये एक ऐसे और ऐसे आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में आपका क्या है, इन दोनों में आप देखिएगा कि आपका ये ए कॉम्प्लीमेंट और ये आ रहा है, ये तो कैंसिल, खत्म। अब बच क्या गया, इसका बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और इसका आपका देखिए बी सी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, सी कॉम्प्लीमेंट। बाकी तो यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ बी है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ सी कॉम्प्लीमेंट दोनों कॉमन है, तो इसलिए इस टर्म का जो इसका जो निकलेगा, मतलब इसका और इन दोनों का मिलाकर जो बना है एक साथ, इसका हमारा क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और फाइनली आउटपुट हो जाएगा हमारा y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन का जो हमने यहाँ दिया बूलियन फंक्शन, उसका मिनिमाइज इक्वेशन हमारे यहाँ निकल गया। ठीक है, इसी तरह से अब आपको मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ बना हुआ आप देख रहे हैं, ये पहला आपका होमवर्क है, y इक्वल टू सिग्मा m 0 1 3 5 6 7 प्लस डोंट केयर टर्म यानी सिग्मा d 2। ठीक है, इसका आपको बना कर लाना है। ठीक है, आपको दूसरा जो क्वेश्चन है आपका है, उसमें मैंने डाल दिया सिग्मा m ऑल ऑड टर्म प्लस सिग्मा d 0 2, मतलब मीन टर्म में जितना भी ऑड टर्म है, तो ऑड टर्म का मतलब जितना का मतलब क्या होता है, जितना का मतलब इसका जो रेंज है 0 to 7, तो 0 to 7 के बीच में जितना भी ऑड नंबर है वो सब मीन में आ जाएगा, मतलब वो सब 1 हो जाएगा। अब बाकी 0 2 जो है वो डोंट केयर रहेगा। ठीक है, अब आपको इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है जितना। फिर तीसरा आपको मैंने यहाँ क्वेश्चन दे दिया, y इक्वल टू सिग्मा m 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका भी आपको बना कर लाना है। ठीक है, ये आपको ये 3 क्वेश्चन में होमवर्क दिया, 2 क्वेश्चन में आपको यहाँ बता दिया, थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट आपको मैंने पूरा बता दिया। ठीक है, अब आपको इसको कंप्लीट करना है, इसको बना कर लाना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस कर सकें, प्रॉब्लम होगी तो आप लोग नेक्स्ट क्लास हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग इसे इतना ही पुराने देते हैं। ओके, थैंक यू।